मेरे वाले जनरल हबीबुल्लाह खान थे, वो भी ऊंचे तक गए थे। और हमारे सब का जीना मरना जितने भी हम यहाँ पे हैं, जितना भी हमारा जीना मरना है वो पाकिस्तान के लिए है। और ये जो हमने गैदरिंग यहाँ पे की है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, और हम चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाए वो हमारा दुश्मन है। मैं ब्रिगेडियर महमूद की मौजूदगी में बड़ा मुश्किल है मुझे, क्योंकि ये मेरे उस्ताद रहे हैं, लेकिन इन्होंने उन सब ने मुझे चेयरमैन बनाया हुआ है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का। मैं सिर्फ आप लोगों को जब देख रहा था तो आप बड़े नोट्स वगैरह ले रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने ये जो मेरी स्पीच है ये कुछ अंग्रेज़ी में होगी, और इसी की अंग्रेज़ी और उर्दू का तर्जुमा आपको मिल जाएगा, एग्जैक्टली यही वाला। और वो अगर नहीं भी नोट्स लेना चाहते, आपकी मर्जी। हमने वीओपी ने वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान पहले हमने पॉलिसी स्टेटमेंट्स की थी, ये 20 और 29 अप्रैल 2022। इसकी भी कॉपीज अवेलेबल है, और वो भी अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं जी, ये पुराने वक्त से लिखते रहे हैं, पर्टिकुलरली 2005 से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको स्टडी करते रहे हैं, और उसके बारे में लिखते हैं कि क्या पल्सेस है और क्या डायनेमिक्स है, क्या इसमें मुहर्रकात है। हमने सब जो है अपनी जो हमने इनकी ख़तरात जो है पाकिस्तान की, उनको एक एक करके नोट किया हुआ है। इसमें पाकिस्तान के इंटरनल थ्रेट्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों का हम जायज़ा लेते हैं एज एक्स सर्विसमैन, और फिर हम वो गवर्नमेंट को हम देते हैं। हमने ये पहले नवाज शरीफ के गवर्नमेंट को भी दिए थे, वो इस्तेमाल करते हैं, नहीं हमने बाकियों को भी दी है, तो वो अभी है, और इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी। हमने बेसिकली जो है इंटरनल थ्रेट्स जो है, जैसे ब्रिगेडियर महमूद साहब ने जिक्र किया, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स, इसमें शामिल जो है वो बहुत है। अमेरिकन रिपोर्टें, उनकी रिसर्च वाली जो उनकी मीडिया, और फिर एक चीज़ जैसे हम कहते हैं 7 ट्रेजेक्टरीज जो कि बाहर के लोग बनाते हैं पाकिस्तान को किस तरह दबाने का। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को माशी तरीके से पहले डाउन करें, और फिर बाकी चीज़ों से करके पाकिस्तान को ऐसे करें कि वो हमारे न्यूक्लियर थ्रेट्स, हमारी न्यूक्लियर जो है पावर जो है उसको ख़त्म करके बेच दें, ले लें, जो भी है बज़ोर। तो ये सब चीज़ें जो हैं होती रही हैं, और हमने इनके बारे में लिखा है। इसके अलावा हमने जो बातें की हैं और लोगों को बताई हैं, वो है कि जी पाकिस्तान के एडवर्स इफेक्ट जो है एक्सटर्नल थ्रेट्स के क्या हो रहे हैं। ये अब एक्सटर्नल थ्रेट्स वाले इतने हो गए हैं ज़्यादा कि वो हमारे इंटरनल हालात पे हावी हो गए हैं, और हमारी इंटरनल हालात बहुत ही नाजुक मोड़ पे है, जैसे आपको सबको हमें पता है। ये जो यकदम जो हमारी सर्ज ऑफ एक्टिविटीज़ हुई है हमारे ख़िलाफ़, ये कोई वैसे नहीं आ गई, आसमान से नहीं आ गई। इसका पक्का लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, और अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लान हम पूरा करें, और हमारी कोशिश यही होगी कि उनको ये कामयाबी न देने, उनको न दे इंशाल्लाह। इस वजह से ये हम चाहते हैं कि ये जो थ्रेट्स हैं इनके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए, और है भी, लेकिन थोड़ा कई दफ़ा किसी चीज़ पे एम्फेसिस करना पड़ता है। इन सब चीज़ों की बैकग्राउंड में हमारी चंद डिमांड्स कह दें या वो है सजेशन है, सिफारिशात है। सबसे पहली सिफारिश है
कि हम एक जुडिशल कमीशन अपॉइंट करें जो कि फिक्स करे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पुलिस हाई हैंडेडनेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर 25 May. Before and after 25 May 2022, including violence, midnight raids without warrants, or illegal arrest or destruction of transport. सब कर। दूसरी पॉइंट जो है वो हम यही चाहते हैं जो कि ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी जिक्र किया है, क्योंकि सब हंगामे के बीच में सब हंगामे जो है वो बेसिकली रिवॉल्व करते हैं अराउंड आवर प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिस्टर राणा। तो हमारी यही डिमांड है कि उनको बरतरफ किया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर को बरतरफ किया जाए फोर्स में। हमारी तीसरी डिमांड ये है कि एक एफिशिएंट इकोनॉमिक टीम बनाई जाए और उनसे काम लिया जाए ताकि हमारे जो माशी हालात हैं वो बेहतर हों, जो कि बहुत अबतर हैं एट द मोमेंट। ग्रेट। हमने ये भी डिमांड की है कि जो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुई हैं वो उनको प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोर्ट को उनको कंपनसेशन दी जाए। इससे इसके बाद सबसे बड़ी जो है हमारी डिमांड वो ये है कि पार्लियामेंट को इमीडिएटली डिसॉल्व करें। इनको क्या कहते हैं डिसॉल्व करके इमीडिएट इलेक्शन लिए जाएं ताकि जो बनते हैं जो मर्जी आए, लेकिन इट शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन वो किए जाए ताकि हमारे मुल्क की बेहतरी हो। हमारे कुछ डिमांड या रिक्वेस्ट हैं जुडिशरी से, वो ये है कि आप टेक अफर्मेटिव एक्शंस on issues raised by the President of Pakistan in his letter. I hope समझ गए हैं जो उन्होंने लिखा है, उसके affirmative action लें। दूसरी है initiate contempt proceedings for not implementing and violating orders of the Supreme Court of Pakistan with regard to fundamental rights between 23rd and 26th May. To protest is the right of every citizen. नेक्स्ट हमारी जो डिमांड है वो ये है कि हमें एक जुडिशल ओवरसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इम्पोज किया जाए ताकि वो ये टेम्परिंग जो हो रही है और डिलिमिटेशन में जो गड़बड़ हो रही है उसको न करने दें। लास्ट जो है जुडिशरी से हमारी वो ये है कि they should prevent misuse of Article 124, MPO 5 and Article 245. इसके बाद हमारी कुछ रिक्वेस्ट डिमांड है आर्मी के लिए। Despite a declared stance of military being neutral and apolitical, the social media is abuzz with the news to the contrary. हम चाहते हैं कि ये बैड प्रेस जो गलत रिपोर्टें बनती है, कमेंट्रीज वगैरह जो मेन स्ट्रीम में आती हैं खिलाफ उसके खिलाफ वो एक्शन ले ताकि पाकिस्तान आर्मी का जो एडवर्स इमेज डेवलप हो रहा है वो करेक्ट किया जाए। हमने ये भी ख्वाहिश की है कि ISPR should creatively respond to the social media campaign against the army. इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो इंटिमिडेशन एक्स सर्विसमैन वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की हो रही है या होगी उसको न किया जाए,
क्योंकि हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी का बेहतर हिस्सा इसी फ़ौज के लिए और इसी क्या कहते हैं लड़ाइयों में हमने हिस्सा लिया है। जी वो सब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जिसके साथ भी ज्यादती हुई है उसको रोका जाए। एंड फाइनली इन व्यू ऑफ द राइजिंग प्राइसेस उनको हमारे वेटरन्स को या एक्स सर्विसमैन को पे इंक्रीज दी जाए, ख़ास तौर पे लोअर रैंक्स को उनकी पे बढ़ाई जाए ताकि उनका भी गुजारा हो सके। जनरल साहब आप सवाल कर लें आपसे। जनरल साहब ये बताएं आपके तमाम मुतालबे जो हैं एक सेकंड होल्ड ऑन शरीफ से किस से होल्ड ऑन यानी यासीन जनरल साहब जवाब एक दफा बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन है जी। मैं भी जनरल अली कुली ख़ान की तरह 4th जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरी चौथी नस्ल है जो फ़ौज में इस वक्त नौकरी कर रही है। मैं उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा हूँ और मैंने काफ़ी अपने जो है ओहदों पर काम किया और इस मुल्क की खिदमत की। खुल के बोले सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्या हुआ? इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये प्रिडिक्टेड हालात थे। जैसे ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी कहा और जनरल अली कुली ख़ान ने भी कहा, ये नविश्ता दीवार था। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि इनको किस तरह ये होगा। पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके ख़िलाफ़ आज से नहीं, कल से नहीं, बहुत अरसे से काम हो रहा था। और बदकिस्मती से मैं तो ये कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में ये काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें तमाम जो इसमें अनासर हैं, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी लोग शामिल हैं इसके अंदर, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया है। और ये कोई नई क्या कहते हैं साइंस नहीं है कि सबसे बड़ा धचका जो दिया जा रहा है पाकिस्तान को वो मुआशी बदहाली है। ये जो होगा ये मंबा होगा तबाही का, और मुआशी बदहाली के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाएं और मार धाड़ शुरू हो जाए। ये नैरेटिव का हिस्सा है। और जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो वो कौन सा सवाल है जो सारी दुनिया की जो नेगेटिव पावर्स है वो पूछेंगी। वो कहेंगे आपके एटमी जो असासे हैं वो नामहफूज हैं, गैर महफूज हैं, और उसके लिए बहाने और हीले जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। कोई कहेगा यूएन के हवाले कर दें, कोई कहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी में ले आएं, और कोई कहेगा एनपीटी पर साइन कर दें। सो हमारा जो है इस वक्त तमाम लोग, हुकूमत, अदलिया और अफवाज तीनों से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें, और जब तक मिलेंगे नहीं ये मुल्क नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपनी फ़ौजों के साथ खड़े हैं, जुडिशरी की इज़्ज़त करते हैं। रह गई हुकूमत, उसके बारे में मैं सियासी बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि हर किसी को पता है ये किस किस्म की हुकूमत है, कहाँ से आई है और कहाँ लेकर जा रही है। मज़ीद मैं बातचीत नहीं करना चाहता। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अली कुली साहब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनरल साहब सवालों के जवाब सर आप सवालों के जवाब में खड़े हो गए, सारे कैमरे उधर लगे हैं, माइक इधर पड़े हुए हैं। माइक इधर है ना, प्रेस माइक। कॉन्फ्रेंस है सर, जलसा तो है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इधर आगे जवाब दें सर। सर ये माइक किधर पड़े हैं? रिकॉर्ड नहीं होगी, वॉइस कैसे जाएगी सर? सर बस ये आखिरी दफा खड़े हो जाएं सर। बस आगे कर लें इसको। खबरदार, आखिरी दफा। आखिरी दफा। मतुल्लाह जान साहब भी वेटरन हो गए हैं अभी। सर अच्छा आप इस सवाल का जवाब दे दें। ओके जी जी बोलिए।
सर अली कुली खान सर तशरीफ लाए ना सर यू आर द चेयरमैन सर यू आर द लीडर ऑफ द हाउस लीडर है सर आप इस वक्त सर अभी आप खड़े भी नहीं हो रहे तो फिर बाद में क्या होगा सर आपको किस तरह का खड़ा सर चाहिए? इधर रोस्टर पे चाहिए ना आप। सर रोस्टर पे खड़ा करना सर जहाँ खड़ा करना है उधर खड़ा करना सर हर जगह पे खड़ा सवालों के जवाब देने के लिए ये उठाएं सर आ जाए सर आ जाए। भाई की जरूरत नहीं है जनरल साहब ये बताएं जनरल साहब जी क्वेश्चन जनरल साहब ये बताएं आप जनरल साहब सर आप जितने भी आप जरूरी समझें तो जवाब दें, अगर आपने जवाब नहीं देना तो ना पानी की बोतल दे दें सर आप जितने भी सीनियर अफसरान रहे हमारे कौम के मेरे ख्याल में खत्म करें। आप चुप हो जाएं ताकि आपके सवाल की हमें समझ आ सके। आपने अगर कोई सवाल करना आप फर्दर आके करें बाद में आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्खास्त कर प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्खास्त जनरल साहब ये बताएं जनरल साहब जनरल भागे सवालों से जनरल भागे भगोड़े जनरल और पूछा सवाल है कौन सी सवाल इधर है सवाल करें